प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस अद्भुत शाम के लिए। परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं। आइए मेरे अजीजों, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट वचन के ऊपर आज हम मनन करेंगे। सबसे पहले वचन जो निकालेंगे वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 अध्याय और उसके 7 वचन से यदि हम निकालें मेरे अजीजों, तो वहां पर लिखा है यूसुफ परमेश्वर का जो अभिषिक्त था, याकूब का पुत्र, उसे एक स्वप्न दिखता है और वह स्वप्न जो है अपने भाइयों के साथ शेयर करता है कि किस प्रकार से उसे दिखा कि हम सब पूले बांध रहे हैं, मेरे पूले जो हैं वो सीधे खड़े हो गए हैं और तुम सबके जो पूले हैं आकर मेरे पूलों को घेर लिया है और आकर वो मेरे पूले को दंडवत कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद एक और स्वप्न से आता है और वो फिर कहता है कि मैंने देखा कि किस प्रकार से सूरज, चांद, सितारे सब मिलकर मुझे दंडवत कर रहे हैं। और इस बात पर याकूब भी मेरे अजीजों 9वें वचन से पढ़ सकते हैं, आगे वहां पर लिखा है, याकूब भी कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, तेरी माता और तेरे भाई हम सब मिलकर तुझे दंडवत करें। तो यहां पर एक कार्य है परमेश्वर का, जो मेरे अजीजों हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवन में। यूसुफ एक स्वप्न देखता है, हम जानते हैं परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातचीत करने वाला परमेश्वर है। अब जब परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है तो मेरे अजीजों इन स्वप्नों और दर्शनों का प्रकटीकरण है जो कि हम देखते हैं। जैसे ही यूसुफ अपने स्वप्न को शेयर करता है, साथ के साथ ही याकूब जो है उसको इंटरप्रेट कर देता है। तो मेरे अजीजों, इस बात को समझें कि इंटरप्रिटेशन जब मिलती है उसे, तो वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल है कि मैं और तेरी माता और तेरे भाई हम सब मिलकर तुझे दंडवत करें। और फिर उसके बाद एक और वचन हम निकालेंगे, अय्यूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 7वें वचन से। बुक ऑफ जॉब फोड़ों से भर देता है, किस प्रकार से उसका शरीर जो है फोड़ों से भर जाता है और अय्यूब राख के ऊपर बैठ जाता है और एक ठीकरा लेकर खुजली करने लगता है। और तब उसकी जो पत्नी है मेरे अजीजों, उसको ठट्ठों में भी उड़ाती है और उसे कोसती है कि तू अब भी अपनी खराई को लेकर बैठा है, परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर को कोस, चाहे तू मरता है तो मर जा। लेकिन मेरे अजीजों, उसके बाद अय्यूब उसे कहता है तो मूर्ख स्त्री है, ऐसा करना उचित नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हैं तो मेरे अजीजों, प्रभु के प्रिय लोगों, हमारे घर में से ही सबसे पहला विद्रोह होता है। एक वचन है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए कुछ शब्द हैं जिसे बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। उसकी जो व्याख्या है वो किसी अलग रीति से लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और यदि 34वें वचन से आगे तक पढ़े मेरे अजीजों, तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हें मैं शांति दूं, वरन मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम में फाड़ डालूं, तलवार चलाऊं। मैं तुम्हारे बीच में शांति डालने के लिए नहीं, परंतु तलवार चलाने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से अलग कर दूं, बेटी को उसकी माता से अलग कर दूं और सास को उसकी बहू से अलग कर दूं। तो बहुत सारे लोग जो है इसको अपने अपने हिसाब से जो है अपने लिए लागू कर लेते हैं और इसकी अलग अलग प्रकार से उनकी व्याख्या है वैसे ले लेते हैं। तो मेरे अजीजों, ये कंप्लीटली एक आत्मिक बात है यहाँ पर, कि जो आगे जाकर ये भी कहती है कि जब तुम मेरे पीछे हो लोगे तो तुम्हारे विरोधी तुम्हारे घर ही के लोग होंगे। अब ये है मेरे अजीजों उन सोच विचारों के बीच में जो युद्ध है, ये वो है सोच विचारों के बीच में जो डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे लोग हैं पुरानी कट्टरपंथी रीतियों को लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक स्पिरिट के लिए अभी तक ओपन नहीं है। दे आर नॉट ओपन टुवर्ड्स द रेवलेशंस ऑफ द होली स्पिरिट, दे आर नॉट ओपन टुवर्ड्स द वर्ड व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट। दे आर नॉट इवन, दे डोंट इवन वांट कि परमेश्वर की कोई बात जो है वो हो भी सकती है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनको प्रार्थना के द्वारा बताएं, उत्तर मिल जाए, और आप उनको बताएं कि प्रभु ने मुझसे ऐसे कहा, वो बिलीव नहीं करेंगे। उनको ऐसा होता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, ये उन चीजों के विषय में है जब वो विचारधाराएं आपस में मिलती नहीं हैं। आपके घर में कल तक जो व्यक्ति बस यूं ही नॉर्मली घूम रहा था, आज वो परमेश्वर के पास आ जाए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप उसका हो जाए और वो परमेश्वर के साथ बातचीत करना शुरू कर दे और वो परमेश्वर से उसको बातें जब पता लगती है और वो जब आकर आपके साथ शेयर करता है, मेरे अजीजों, ये वो समय है जब बाकी के लोग उसे तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं और यहां पर वो विद्रोह शुरू हो जाता है। आवश्यकता है इस चीज को समझने की मेरे अजीजों। जब आप प्रभु के पीछे हो लेते हैं तब
आपके घर से आपका विरोध शुरू होता है। आपके अपने लोग, आपके अपने मित्र आपको ठट्ठों में उड़ाते हैं, आपके अपने भाई बहन सोचते हैं कि यह व्यक्ति मूर्ख है, आपके जो नजदीकी लोग हैं वो भी आपको तुच्छ जानते हैं। जब तक वह परमेश्वर के उस कार्य को देख नहीं लेते तब तक वो क्या करते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं। और ये एक तरीके का कह लीजिए कि आपकी तैयारी का एक रीजन बन जाता है कि आप तैयार हो रहे हैं इस सारे सिचुएशन में। क्योंकि मेरे अजीजों, आप देखें परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार से यूसुफ के ऊपर उतरा, और यूसुफ इन स्वप्नों, इन दर्शनों को देखता है और जैसे ही बताता है उसके बाद उसकी ट्रायल स्टार्ट होती है। क्योंकि लिखा है कि याकूब ने तो ये बात मन में रख ली, लेकिन उसके भाई उसे डाक करने लगे। और हम जानते हैं उसके बाद किस प्रकार से उसके भाइयों ने उसे मारा, और उसको मारकर क्या किया, उसको बेच दिया, और वो किस प्रकार से मिस्र पहुंच गया पोतीपर के घर में। और उसके बाद और ट्रायल्स आती हैं। सो मेरे अजीजों, आत्मिक काम जब आप में शुरू होता है, आत्मिक काम आप में जब शुरू होता है तो क्या हो जाता है, विद्रोह होना शुरू होता है, और विद्रोह आपके घर से होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते आपके मुख से निकले हुए वचनों को। एक बार हमारी जो टीम थी, हम सब मध्य प्रदेश गए, तो वहां पर ELS चर्च के मेंबर्स थे, उनके बीच में हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, और बहुत सारी बातें उनके साथ हमने शेयर की। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने किसी के लिए प्रार्थना की, और प्रभु ने साथ के साथ ही, तो हमारी जो टीम थी वो सारी टीम को प्रभु ने बड़ा ब्लेस किया था। उनको दर्शन देखने का वरदान था, और मेरे अजीजों, जब वो दर्शन देख रहे हैं, अपने दर्शनों को शेयर कर रहे हैं, लोगों के भेद खुल रहे हैं, तो उनमें जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते हैं हमने तो आज तक ऐसा कभी देखा नहीं कि ऐसा कुछ हो। और मेरी नई नई मिनिस्ट्री शुरू हुई थी, उस टाइम चल रही थी, तो मैं सोचकर बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है प्रभु के वचन को पढ़ते हुए निकाल दिया। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये लोग आज प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों पर, कि प्रभु के वचन में लिखा है, जब मूसा के ऊपर दोष लगाया जाता है कि यदि कोई मेरा प्रियजन या मेरा भक्तजन हो तो मैं उसके साथ स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा बातचीत करता हूं। तो मेरे अजीजों, इस बात को टोटली उन्होंने नकार दिया। ये ठीक वैसा ही है कि एक नई पीढ़ी हमारे बीच में आती है, वो प्रभु के साथ अपने रिलेशन को कायम करती है, मजबूत करती है। बहुत बार मेरे अजीजों, बहुत सारी चीजें होती है जो समझ नहीं पाते हैं। यदि आप पुराने नियम में देखें तो वहां पर ओल्ड प्रॉफिट जो था वो एक यंग प्रॉफिट की डेथ का कारण बन गया। बहुत बार मेरे अजीजों, कई लोगों के पास रेवलेशन नहीं होती, बस वो भावनाओं से ही आपको बहुत कुछ कहते जाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक और वचन हम यदि निकाले मेरे अजीजों, दूसरा सैमुएल, बुक ऑफ 2 सैमुएल चैप्टर 6, और अगर 16वें वचन से आप पढ़ें, ये वो समय है जब वाचा का संदूक जो है मेरे अजीजों दाऊदपुर में लाया जाता है, इन द सिटी ऑफ डेविड। सो एक और वचन हम देखेंगे मेरे अजीजों यहां पर, दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय उसके 16वें वचन से, जब वाचा का जो संदूक है दाऊदपुर में लेकर आया जाता है मेरे अजीजों, उस समय हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद वहां पर सबके सामने नाचता है, दाऊद राजा जब सबके सामने नाचता है उस वाचा के संदूक के सामने, तो किस प्रकार से उसका वस्त्र खुल जाता है। और उसके बाद मेरे अजीजों वो जेवनार होता है, और वो उसके बाद जब अपने घर पर आता है, वो अपने परिवार को ब्लेस करने के लिए, तो मीकल कहती है कि आज इस्राएल का राजा अपने दासों की पत्नियों के सामने, अपनी नौकरानियों के सामने अपने तन को ऐसे उघाड़े था जैसे कि कोई निकम्मा। मेरे अजीजों, राजा दाऊद को उसकी पत्नी ने निकम्मा कह दिया। जस्ट इमेजिन करें, आज हो सकता है आपको इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों के साथ जो है आपको यातनाएं मिल रही हो, आपको तड़पाया जा रहा हो, लेकिन मेरे अजीजों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और किसी प्रकार से भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, और परमेश्वर हर एक स्थिति में आपके साथ हैं। अपनी हर चीज को आप प्रभु के चरणों में लेकर आएं, अपनी हर चीज को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि हम जानते हैं मेरे अजीजों, जब प्रभु को हम हर चीज में रखते हैं, प्राथमिकता देते हैं ना, शुरू से लेकर अब तक मेरे अजीजों हम सुनते आए हैं, हर एक प्रभु का दास ये कहता है कि प्रभु को प्राथमिकता दें, प्रभु से पूछकर हर एक काम करें। इमेजिन करिए कितना इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रियों को हम देखते हैं, बस मन से, उनके बस हृदय से ये चीजें आ रही हैं, अपनी बुद्धि से बोल रहे हैं, आत्मा का कोई प्रकाशन नहीं है। तो नई नई पीढ़ियां उठती हैं, उन्हीं के बीच में से कोई ना कोई व्यक्ति उठता है मेरे अजीजों, तब भी ये फाड़ हमें देखने को मिलता है। आप इमेजिन करें, आप यदि देखें, दाऊद जो है वो मेरे अजीजों शाऊल को भी पिता कहकर पुकारता है। दाऊद शाऊल को भी
पिता कहकर पुकारता है। मेरे अजीजों, पहला शमूएल 24 अध्याय 11 वचन में आप देख सकते हैं कि उसे कहता है, हे मेरे पिता, ये मुझसे दूर हो, देख मैंने तेरे बागा काट के रख लिया, तेरे बागे का एक छोर जो है काट कर रख ली है। उसको पिता कहता है। और हम जानते हैं कि जब गोलियत को उसने मार गिराया, उसके बाद शाऊल के अंदर दाऊद के प्रति ईर्ष्या आ गई, जबकि वो भी अभिषिक्त था और वो भी अभिषिक्त था। दोनों में मेरे अजीजों परमेश्वर का आत्मा था। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जेलसी आना मेरे अजीजों को बहुत बड़ी बात नहीं है। सेवकाइयों में जेलसी आ जाती है। जो सीनियर पास्टर्स हैं वो जूनियर पास्टर्स को देखकर क्या करते हैं? जेलस फील करते हैं। इसलिए बहुत सारी मिनिस्ट्रियां सफर भी कर रही हैं, आगे नहीं आने देते। फिर मेरे अजीजों, दूसरी बात आपको यह समझनी है कि ये जो हमने पहले वचन पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 34 वचन से आगे वचन तक, तो ये जब बातें जब प्रभु कह रहे हैं, उसके बाद प्रभु एक और बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक समझेगा, मुझसे बढ़कर उनसे प्रेम करेगा, वो मेरे योग्य नहीं। और फिर उसके बाद में को भी मुझसे प्रिय जानेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने प्रिय जानना है प्रभु से। आप प्रभु को प्रिय जाने, हर बात में प्रभु को प्राथमिकता रखें। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, हम देख सकते हैं दाऊद के जीवन में से। हर एक चीज में दाऊद परमेश्वर को प्राथमिकता देता था, हर एक चीज में मेरे अजीजों। एक ही बार ऐसी है जब उसने प्रभु को प्राथमिकता नहीं दी, वो थी जब वो हित्ती यूरिया की पत्नी को देखता है। मेरे अजीजों, उसने एक बार भी प्रभु से प्रार्थना नहीं की और किसी भी प्रकार से उसने प्रभु से पूछा ही नहीं। इनफैक्ट उसकी शायद सोच विचार कह सकते हैं बंद हो गई। और उसके बाद हम जानते कि उसे पाप हुआ। बेशक प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन मेरे अजीजों उसने इस चीज की सजा भी भुगती। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बड़ी आवश्यकता है। फिर और प्रकार से आप देख सकते हैं जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग जो शुरू से चले आ रहे हैं, उनके बच्चे यदि अब बिगड़ चुके हैं, वो आजकल की जो लिबरेशन उनको मिल रही है, लिबर्टी उन्हें मिल रही है ना, रिलेशंस में लिबर्टी, लिविंग रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, वो सेक्स बिफोर मैरिज है या किसी प्रकार के सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं, एलजीबीटी रूल जो पास हो गया, इन विचारधाराओं को भी मेरे अजीजों जो क्रिश्चियन लोग हैं वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो लोग जिन्होंने प्रभु के वचन को पढ़ा है, जो खुदा के वचन को जानते हैं, वो भी मेरे अजीजों उनमें भी फाड़ आ रही है। एक दूसरा कारण है, लेकिन आपको बड़ा इस चीज को लेकर सतर्क रहना, बड़ा सावधान रहना। कहीं किसी ऐसी बात के कारण आप के घर में ये फाड़ यदि है तो वो केवल प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। यदि कोई एक व्यक्ति प्रभु के पीछे चलने को तैयार नहीं, लेकिन आप चल रहे हैं और उसकी वजह से यदि आपके और उस व्यक्ति के बीच में फाड़ है, तब भी कोई बात नहीं। उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उसका भी समय लेकर आए कि वो व्यक्ति बदल जाए, उस व्यक्ति का हृदय भी जो है वो चेंज हो जाए। आपको नफरत नहीं, आपको प्रेम ही दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, आज का ये जो वचन है ये हम सब के लिए एक प्रकार की गाइडलाइन है कि इस समय में हमें चलना कैसे। जब हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की बातें हो रही हैं, प्रभु के पीछे चलेंगे तो मेरे अजीजों यातनाएं या तकलीफें या आप कह लीजिए परेशानियां अवश्य होंगी। जब राजा शाऊल ने और पूरे इस्राएल ने मेरे अजीजों अपने मन को उदास कर लिया गोलियत के विषय में जानकर, तो दाऊद मेरे अजीजों जो परमेश्वर पर, ये एक अलग विचारधारा थी। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर सब परमेश्वर को जानते थे, सब परमेश्वर को जानते थे, लेकिन किसी के मन में यह नहीं आ रहा था। हर एक व्यक्ति जो है गोलियत से डरता था, लेकिन दाऊद उस गोलियत से नहीं डरा। क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा में केवल और केवल परमेश्वर था। अब जब वो परमेश्वर को देखता है, उसको गोलियत जो है तुच्छ नजर आता है। और मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से प्रबल हुआ और वहां पर दाऊद गोलियत से जीत गया। एक आत्मिक काम उसके जीवन में शुरू हो गया। और मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि शाऊल के अंदर दाऊद के प्रति जेलसी जो है वहीं से उत्पन्न हो गई। सो मेरे अजीजों, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु को समर्पित होकर चलें, प्राथमिकता प्रभु को दें। और यदि सताव आ रहा है उसे घबराएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है और वो अपने प्यार को हमारे लिए अपनी अद्भुत आशीष में उतार रहा है, बहुतायत से उतार रहा है। अलग अलग प्रकार से प्रभु हमें संभाले हुए हैं। सो प्रभु के लोग हैं, वह आपको परमेश्वर के वचनों के कारण, परमेश्वर के कामों के कारण, परमेश्वर की प्रशंसा करने के कारण, परमेश्वर की महिमा करने के कारण, यदि आपको ठट्ठों में उड़ाते हैं, यदि आपको तुच्छ जानते हैं, यदि आपको वो मेरे अजीजों किसी भी रीति से बुरा भला कहते हैं, तो वचन कहता है इसे पूरे आनंद की बात समझो। हे प्रियो, जब तुम मेरे लिए सताए जाओ, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के लिए किसी भी प्रकार का सताव सहो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। इमेजिन कीजिए पतरस और यूहन्ना को जो पहली बार पकड़ा गया, उन्हें मारा गया मेरे अजीजों, तो पतरस कहता है, भाई यूहन्ना, हमारे लिए ये बड़े आनंद की बात है कि हमें प्रभु के कारण यह सताव मिला।
संत पौलुस को देख लीजिए मेरे अजीजों, जब उसे काट के अंदर ठोक के बिठाया गया है जेल के अंदर, वो और पौलुस और सिलास वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो इट डजंट मैटर वर्ल्ड आज क्या कह रहा है आपसे, इट डजंट मैटर दुनिया आपको कैसा समझती है। जो मैटर करता वो ये है कि आप प्रभु की दृष्टि में कैसे हैं, और प्रभु आपसे प्रेम करता है। सो यदि किसी प्रकार का सताव आपको सहना पड़ रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जगह से ना हिलें, बढ़ते जाएं प्रभु में। मेरे अजीजों, लोगों का काम है वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, वो किसी बात में संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन आपका काम है प्रभु के साथ चलते रहें, प्रभु के पीछे हो लें और प्रभु की महिमा करते जाएं, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु के प्रेम में बढ़ें। आप इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बुलाए गए हैं। और यकीन माने, जब दूसरे विद्रोह करते हैं तो किसी भी रीति से आपको उस विद्रोह का जवाब नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बदला लेना और प्रतिफल देना दोनों के लिए मैं आ रहा हूं। ये परमेश्वर का काम है। लेट द लॉर्ड डू हिज वर्क, You don't need to be worried about anything. So मेरे अजीजों, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे इन वचनों के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि प्रभु के इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। Praise the Lord.